अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अब स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। वेब होती क्या है, आप लोगों ने यकीनन इस्तेमाल की होंगी, इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स इस्तेमाल की होंगी। फेसबुक वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट है, ये तो ज़रूरी इस्तेमाल की होंगी। इसके अलावा जीमेल है, गूगल है जहाँ पे आप बहुत सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट की आज के लेक्चर की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम ये देखेंगे कि इंटरनेट से या इंटरनेट से जो हम वेब ब्राउज़र के ऊपर पेज लोड करते हैं उसकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें। सबसे पहले एक वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये आपने यकीनन पढ़ी होगी डेफिनेशन। व्हाट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स? व्हाट इज़ नेटवर्क एक्चुअली? नेटवर्क ये है कि जब आप अपने कुछ कंप्यूटर्स को किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ डिवाइसेस को आप कभी मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसको आप नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या हो गया कि जब बहुत सारे नेटवर्क जो है ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम हो सकता है, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। यकीनन आप सब लोगों ने डाटाकॉम के अंदर ये मीडियम अच्छे तरीके से स्टडी किए होंगे। अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो आपको कुछ कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। टेबलेट और स्मार्टफोन ये हो गए, ये डेस्कटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये हो गए आपके क्लाइंट्स एंड यूज़र, ठीक है। फिर वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या हो गया कि कोई भी जो वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर सेव होती है। उसकी जो जहाँ पे उसका डाटा स्टोर होता है, जो उसकी डाटाबेस है, उसको हम वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ कनेक्टेड होता है आपस में इंटरनेट के थ्रू। द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे IXP है। IXP क्या होता है? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ये क्या होता है? इज़ अ फिजिकल लोकेशन थ्रू विच इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज सच एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs एंड CDNs कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। क्या बात हो गई कि IXP अगर आप देखें दरमियान में आपको WAN के अलावा IXP भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये IXP क्या है? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ये कौन से हो गए? ये वो हो गए जहाँ पे ISP और CDN आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये यकीनन आपने टर्म सुनी होंगी। ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और CDNs आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर वैन है। वैन क्या है? वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जो कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पर जो होते हैं एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। आपने यकीनन पढ़े होंगे नेटवर्क की 3 टाइप्स होती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क, और हम लैन की बात करते हैं। लैन क्या होगी? लैन होगी लोकल एरिया नेटवर्क होता है जब कंप्यूटर्स एक लिमिटेड एरिया में कनेक्टेड रहते हैं तो उसको हम लैन कहते हैं। लिमिटेड एरिया इट कैन बी रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल, लेबॉर्ट्री विद इन अ बिल्डिंग, ओके। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क जो ज़्यादा बड़े हिस्से पे फैला होता है। अगर आप इस आर्किटेक्चर को गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी लैन्स आपस में कनेक्टेड है वैन के थ्रू, और फिर वैन्स आपस में कनेक्टेड हैं IXP के थ्रू, ठीक है। देखें, अगर आप गौर करें, एक लैन ये है, लैन ये, और जो साइड्स हैं उन पे आपको लैन्स नज़र आएंगी। फिर हर लैन दूसरी लैन के साथ कनेक्टेड है वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। और जो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के थ्रू, ठीक है। एक जो वेब पेज होता है वो 2 तरीके का होता है, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। यकीनन स्टैटिक और डायनेमिक जो टर्म है वो आपने प्रोग्रामिंग में या दूसरे सब्जेक्ट्स में सुनी होंगी, तो यू विल बी फेमिलियर विद दैट। तो स्टैटिक वेब पेज क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैटिक आपने कहा रोका हुआ, ठीक है। इट मीन्स कि एक फ्लैट पेज है या एक स्टेशनरी पेज है जो जिसमें आपने जो चीज़ डाल दी, एक दफ़ा डाल दी, ठीक है, वो एक जगह आपने स्टोर कर दिया है।
अब जब भी यूज़र को खोलेगा तो उसको वो पेज लोड हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये किस तरीके से प्रोसेस होता है? क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर अपने डेटाबेस में से HTML फाइल को लोड करता है और एज अ रिस्पॉन्स वो क्लाइंट को वो HTML पेज दे देता है, ठीक है। दूसरे तरीके की वेब साइट होती है डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक कौन सी होती हैं? जो चेंज होती रहती हैं साथ साथ। वेब पेज कंस्ट्रक्शन जो है, जो कंट्रोल की जाती है बाय एन एप्लीकेशन या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू, उनको उनको हम क्या कहते हैं? आपकी डायनेमिक वेब पेजेस कहते हैं, जिनके अंदर आप चेंजेस देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ऑफ़र्स आती रहती हैं या आपकी एक्टिविटी शो होती है, ठीक है, जो जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। डायनेमिक पेज में आप एक्टिविटी दिखा सकते हैं, स्टैटिक पेज में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक पेज चेंज हो रहा होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, उसके अंदर आप कोई एक्टिविटी शो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई फ्लैश चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कोई चीज़ें मूव करती, वो डायनेमिक पेज हो जाता है। ये किस तरीके से प्रोसेस होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है HTTP। ओके, व्हाट इज़ HTTP? HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि हम वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, जो सारा सामान, जो भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो उठाता है डेटाबेस से और वो वेब सर्वर को वापस भेजता है। और वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट में HTML के थ्रू वो आपका जो एप्लीकेशन सर्वर से डाटा आया होता है वो भी भेज देता है। अच्छा, वेब ब्राउज़र क्या हो गया? वेब ब्राउज़र जो होते हैं, जिनको हम अक्सर ब्राउज़र भी कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं? कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम, ठीक है। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपकी विंडोज़ के साथ आता है, लेकिन हार्डली कोई यूज़ करता है, वरना लोग ज़्यादातर क्रोम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सफारी है, आईफोन यूज़र्स के सफारी से फेमिलियर होंगे। फिर फायरफॉक्स है, फिर ओपेरा है। इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन जो ये हैं ये मशहूर हैं, ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ASP.NET है, JSP है, PHP है, कोल्ड फ्यूजन है और रूबी, पर्ल, पाइथन, ठीक है। ये सब क्या है? ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, सर्वर साइड पे जो आप जहाँ पे आपका डाटा होता है उसकी स्क्रिप्टिंग के लिए। फिर एक वेब पेज है जिसके अंदर आप इमेज स्वैप कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, डायनेमिक पेज में होता है। ये किस तरीके से होता है कि आप जो इमेज स्वैपिंग या रोल ओवर करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें आपकी HTML फाइल और साथ जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ होती है, ठीक है। तो वो आप वेब सर्वर जो है वो आपको HTML और जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है। जो 3 कॉमन जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या क्या है, किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम? जावास्क्रिप्ट डाटा वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं, इमेज स्वैप्स एंड रोल ओवर्स के लिए यूज़ करते हैं और अकॉर्डियंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कोड, ये हम आगे अगले लेक्चर में कोड को समझेंगे। इसमें टैग्स होते हैं HTML के कोड में और उसके अंदर आप अपना डाटा डालते हैं, ठीक है। ये हम जैसे जैसे HTML शुरू करेंगे हम ये कोड वहाँ पे समझेंगे। अच्छा, ये डिस्प्ले है, ये कोड है और ये डिस्प्ले है आपके ब्राउज़र के अंदर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा दोबारा समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स है। आप का काम ये है कि आप वेबसाइट चेक करें अपने ब्राउज़र्स के अंदर, ठीक है। ब्राउज़र्स के अंदर चेक करके आप देखें कि किस तरीके से वेब साइट जो हैं वो लोड होती हैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और HTML जो है हम कोड टेक्स्ट एडिटर्स में लिखते हैं और उसको हम सेव करते हैं HTML के थ्रू की एक्सटेंशन के साथ, और वो ब्राउज़र में खुल जाता है। अच्छा, ये पॉपुलर IDEs हैं फॉर वेब डेवलपमेंट: एडोब ड्रीम वीवर, विजुअल स्टूडियो,
JetBeans, Eclipse, NetBeans, वी विल यूज़ Dreamweaver मेजरली, लेकिन आप HTML जो है वो टेक्स्ट एडिटर में भी कोड लिख सकते हो, आराम से सेव हो सकता है। लेकिन ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं आपको इंटरनेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की आपके लिए फैसिलिटी रहती है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। आपकी सबसे पहले आपके कंपोनेंट ऑफ HTTP URL क्या होता है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ये होता है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है आपकी, उसका एक नाम होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो यूनिक नाम होता है जो उसको लोकेट करता है ओवर द वेब। जैसे गूगल है, www.google.com, ठीक है। तो वो जब आप लिखेंगे तो आपने नोट किया होगा सबसे पहले HTTP आता है, फिर उसके आगे कॉलन आता है, फिर हैश आता है। ये हो गया आपका प्रोटोकॉल। फिर आगे नाम आता है जिसको आप डोमेन नेम कहते हैं, www से शुरू होकर आपके .com तक, ये आपका डोमेन नेम आ गया। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें स्लैश के बाद आती है, स्लैश के बाद पाथ है, पाथ के आगे आपकी फ़ाइल नेम है जो फाइल आपने लोड की है, ठीक है, जो आपका असल में HTML पेज लोड होगा। ये बाकी आपका रास्ता है जो आपको उस पेज तक पहुंचाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या हो गया? प्रोटोकॉल यूजुअली हम HTTPS यूज़ करते हैं आपके वेब ब्राउज़र में। जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं बाकी वो HTTP है, FTP है, मेल2 है, फाइल है। उसके अलावा बहुत सारे। आपका काम ये है कि आप मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट में जितने भी प्रोटोकॉल के नाम, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, फुल नेम और उनकी 1 से 2 लाइंस तक आप उनकी डेफिनेशन कह लें, एक्सप्लेनेशन कह लें, वो आप बनाकर आप लोग मुझे मेल कर देंगे, ठीक है। और आपकी डेट होगी सबमिशन की, आज है 6, तो आप ऐसा करें 10 तारीख तक ये सबमिट करवा दें। अच्छा जी, www जो है वो हो गई आपकी सब डोमेन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई आपकी टॉप लेवल डोमेन। डोमेन को हम तोड़ रहे हैं 3 हिस्सों में। आपका .com हो गया, ये .com के बजाय .org, .net, .gov, .edu ये हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नाम है, डोमेन नेम बीच में है, शुरू में सब डोमेन है और आखिर में आपका टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। फिर आगे आपका सर्वर्स, ठीक है। फाइल में क्या आ गया? आपका पाथ और फाइल नेम, और सर्वर में क्या आ गया? आपका डोमेन, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं अपने प्रोटोकॉल नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट आपकी HTTP यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप फाइल नेम को कर देते हैं तो आपका वो फाइल नेम नहीं खुलेगा, जो उसका मेन पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप डोमेन नेम नहीं लिखेंगे तो आपका ये खुलेगा ही नहीं। अब 2 तरीके होते हैं वेब पेज को एक्सेस करने के। आप अपने वेब पेज का एड्रेस URL जो है वो एड्रेस बार में लिखते हैं और उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप किसी भी पेज के अंदर नेक्स्ट पेज का या फिर जहाँ पे आपका उसका लिंक है उसको आप क्लिक करते हैं, वो खुद ब खुद खुल जाता है आपके ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। आपकी सर्वर या कंप्यूटर पे खोलने का तरीका क्या है कि आप उसको फाइल से ओपन कमांड के साथ खोल सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके, या फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं फायरफॉक्स में, जहाँ पे भी आपने खोलना है, जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आप अपने जो नेमिंग रिकमेंडेशंस हैं वो वही हैं जो आप अब तक प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते रहें, कि आप जो हैं फ़ाइल के नाम वो ऐसे बनाएं कि आपकी सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर शॉपिंग की कोई वेबसाइट बनानी है तो आपके नाम के अंदर ऐसे होना चाहिए कि वो शो करे कि किस काम के लिए। दूसरा, आप अंडरस्कोर और हाइफन इस्तेमाल करके या पीरियड इस्तेमाल करके उनको अलग-अलग कर सकते हैं। कोई नंबर्स डाल सकते हैं, कोई आप उसके लेटर्स डाल सकते हैं, लोअर केस हो सकती हैं, अपर केस हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं वो ऐसे रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो पेज के कंटेंट्स हैं और जो पेज के नाम हैं, जो फाइल नाम है, वो क्लियरली इंडिकेट करें कि उनकी कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है।
ये सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड कैसे देख सकते हैं आप अपने पेज के ऊपर जब राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस के साथ पेज खोला, वेब पेज कोई भी खोला, राइट क्लिक किया तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस के साथ व्यू सोर्स का ऑप्शन आता है। खोलेंगे तो आपकी वेब पेज की खुल जाएगी सोर्स कोड। ठीक है, ये पूरा तरीका लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये सारा तरीका लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अपना सोर्स कोड खोलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ये चीज़ें स्टडी करें। स्टडी करने के बाद 2-4 पेजेस नेट पे खोलें। खोलने के बाद उनका सोर्स व्यू करने का तरीका देखें। देखिए, सोर्स व्यू करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि सोर्स कैसे व्यू होता है। एक चीज़ होती है फ्रंट एंड, एक चीज़ होती है बैक एंड। बैक एंड होता है सोर्स कोड और फ्रंट एंड पे जो चीज़ आपको नज़र आती है वो है। ठीक है, फिर कुछ डायनेमिक पेजेस भी देखें, कुछ आप स्टैटिक पेजेस भी देखें। एक लिस्ट बना लें कि हमने जी 10 वेबसाइट्स देखी हैं, ये इतनी उनमें से स्टैटिक थी, इतनी उनमें से डायनेमिक थी। ठीक है, ये नॉन क्रेडिट है। साथ क्रेडिट असाइनमेंट ये है कि आप तकरीबन 10 तारीख को मुझे सबमिट करवाएंगे। उसके अंदर आप लिखेंगे अपने तमाम की तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स के फुल नेम, उनकी एब्रीवेशन और साथ ही साथ उनकी आप लिखेंगे कि थोड़ी 2-2 लाइन की आप एक्सप्लेनेशन लिख लें। ठीक है, चलें, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।